90.o सुनो कान लगा के। नमस्कार, मैं हूं दीपक रेडियो कनपुरिया 90.0 एफएम से। और आज हम आए हैं डॉक्टर मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कानपुर में, और हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अवधेश कुमार जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो कनपुरिया पर। थैंक यू थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं, हम एक ऐसा कैंपेन लेकर आए हैं, एक ऐसा अवेयरनेस कैंपेन लेकर आए हैं, स्वास्थ्य बाढ़ अभियान। और इसके बारे में इसके अंतर्गत हम बात करेंगे टीबी पर, जिसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आखिर ये टीबी है क्या? देखिए, टीबी तो कहने में तो ऐसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, गवर्नमेंट का 3 साल का एमडी टीबी चेस्ट में होती है, जिसमें 3 साल का टाइम लगता है। तो ऐसे एक एक मिनट के उसमें तो इसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा आपको। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये जो है टीबी की बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, ये बहुत सदियों से चली आ रही है, हजारों सालों से चली आ रही है। इसीलिए इसका नाम जो है क्षय रोग, तपेदिक या फिर टीबी या फिर राजक्षमा भी बोलते हैं। राजक्षमा का मतलब है कि सारी बीमारियों की रानी। ठीक है, तो ये बहुत पुरानी बीमारी है। और इसमें जो है ये कहना कि ये कोई गरीबों की बीमारी है या फिर मिडिल क्लास की बीमारी है, या ये जो है ये बीमारी किसी भी स्टेज में हो सकती है, किसी भी वर्ग में हो सकती है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये बैक्टीरियल बीमारी है और ये फैलने वाली बीमारी है। एक मरीज से दूसरी आदमी को फैलने के चांसेस हमेशा रहते हैं इसमें। खासकर से जिनको फेफड़े की टीबी है, अगर वो फेफड़े की टीबी है और वो खांसी कर रहा है खांसी कर रहा है, छींक रहा है, बोल रहा है, तो उसमें खांसी करने में जो छोटे छोटे हमारे जो पार्टिकल निकलते हैं, जिनको ड्रॉपलेट्स बोलते हैं, उसमें टीबी कीटाणु होते हैं। वो जो है एनवायरनमेंट में फैले रहते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं। और अगर कोई अगल बगल में कोई मरीज है, कोई साथ वाले बैठे हैं, फैमिली वाले या सोसाइटी वाले लोग हैं, तो वो सांस के साथ में उनके अंदर ड्रॉपलेट्स शरीर उनके अंदर जाएंगे और उनको भी टीबी का इन्फेक्शन हो सकता है। सर, जैसे टीबी अगर किसी को हो जाए तो कैसे पहचाना जा सकता है? इसके क्या लक्षण होते हैं जिससे वो पहचान सके कि हाँ, मुझे शायद टीबी है? जी जी। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारे शरीर के सर से लेकर और पैर तक सभी अंगों को प्रभावित कर सकती है। जी। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो फेफड़े की टीबी है। ठीक है, फेफड़े की टीबी के लक्षण जो है वो इस तरह से हैं कि मरीज को खांसी आएगी। ठीक है, अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं इस प्रोग्राम के, ट्यूबरकुलोसिस के, जो कि टीवी पे रेडियो पे बार बार बताते हैं कि 15 दिन से ज़्यादा की खांसी है तो आप अपनी टीबी चेक करा लें। ठीक है, तो सबसे पहले तो खांसी है, खांसी में बलगम आएगा। ठीक है, इसके अलावा बुखार है, खासकर से शाम के समय 5-6 बजे के आसपास उसको ऐसा लगेगा जैसे कुछ थकान जैसी हो गई है, और उसको जो है बुखार जैसा लगा हुआ है। ठीक है, रात में पसीना छूट सकता है। ठीक है, इसके अलावा भूख कम हो जाएगी, उसका वजन कम होएगा। ठीक है, ये तो फेफड़े की टीबी के लक्षण है। इसके अलावा जो अगर किसी भी शरीर के टीबी है, जैसे कि उसको जो है अगर चमड़ी की टीबी है तो चमड़ी में जो है घाव बने रहेंगे। पेट की टीबी है तो उसको भूख कम हो जाएगी, पेट साफ नहीं होगा, पेट में दर्द बना रहेगा, पेट फूलेगा। ठीक है, हड्डी की टीबी है, जैसे कि जोड़ों की टीबी है, घुटने का जोड़ है या फिर ये कमर का जोड़ है, अगर उसमें है तो मरीज को जो है बुखार और चलने में दर्द और जोड़ों में दर्द, ये इस तरह की शिकायतें आएंगी। वो अलग अलग जो है उसके हिसाब से है कि जो अंग प्रभावित है उसके हिसाब से अलग से जो है सिम्टम्स उसके आते हैं। अगर किसी को ब्रेन में टीबी है तो उसको सर दर्द हो सकता है, उल्टियाँ हो सकती हैं, बेहोशी आ सकती है, और इसके अलावा जो है जो देखने की शक्ति है वो भी जो है उसमें कम हो सकती है। तो ये जो है सब अलग अलग सिम्टम्स हैं, जो अलग अलग जैसे जैसे अंग प्रभावित होते जाएंगे तो वैसे वैसे सिम्टम्स उसके अलग आते हैं। कई बार जो है रीढ़ की हड्डी में टीबी आती है, तो उसमें पेशेंट को जो है लगातार चलने में, खड़े होने में, बैठने में दर्द होएगा, लगातार बुखार बना रहेगा, उसको खड़े होने में शिकायत हो सकती है, या फिर नीचे के दोनों पैरों में सुन्नपन आ सकता है। तो ये रीढ़ की हड्डी के लक्षण है। बहुत सारे शरीर के अलग अलग हिस्सों के सभी हिसाब से अलग 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 लक्षण लक्षण हैं। जी जी। और इसका मेन मेन वजह क्या होती है टीबी होने की, सर? मेन वजह इसकी टीबी होने की, टीबी का बैक्टीरिया है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो किसी मरीज से ही जो है किसी दूसरे मरीज को, दूसरे स्वस्थ रोगी को मिलेगा। ये कभी भी ऐसा हवा में उड़ के नहीं लगती है, ना एनवायरनमेंट से लगेगी, ना आप कहीं भी आए जाएं बैठे किसी के साथ भी ये इस तरह से टीबी नहीं होती है कभी भी। अगर लोगों के दिमाग में कुछ है ऐसा कि इस तरह से टीबी लगती है, तो टीबी नहीं लगती है। टीबी हमेशा किसी दूसरे मरीज से ही इन्फेक्शन आपको लगेगा। जिसको फेफड़े की टीबी है और वो खांसी कर रहे हैं, खांसी में जो है उसके टीबी के कीटाणु जो है ड्रॉपलेट्स के साथ बाहर निकल रहे हैं, और वो हवा में इधर उधर तैर रहे हैं, हवा में हम लोग भी सांस ले रहे हैं, तो वो सांस के साथ में हमारे फेफड़े में जाएंगे और हमें टीबी होने की संभावना रहेगी। सर, क्या ये छुआछूत से भी फैलता है? कुछ लोगों के मन में
होता है कि क्या छूने से भी फैलता है टीबी, तो ऐसा कुछ? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये जो है सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए समाज में जो भी है, चाहे कानपुर के हैं चाहे कानपुर के बाहर के हैं, लेकिन ये जो है छुआछूत की बीमारी बिल्कुल भी नहीं है। जी। आप जो टीबी का मरीज है वो आप उसके साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, उससे मिल भी सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, गले मिल सकते हैं। जी। ठीक है, बस ये ध्यान रखें कि जिस मरीज को फेफड़े की टीबी है उसको खांसी आते हुए वो जो है नाक से मुंह से रुमाल लगा के अपनी मुंह को कवर कर रखे जिससे कि कीटाणु जो है वो बाहर हवा में ना आए। जी। सर एक सवाल मेरे मन में और है जी कि अगर कोई व्यक्ति टीबी से संक्रमित हो जाता है, जी जी। तो संक्रमित होने पर उसे क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी को 15 दिन से ज़्यादा की खांसी आ रही है, जी। ठीक है, उसको ऐसा लगता है कि पिछले 15 दिनों से भूख कम हो गई है, शरीर भी कुछ कमज़ोर जैसा लगता है, कमज़ोरी जैसी लगती है, थकान जैसी बनी रहती है, शाम के टाइम 5-6 बजे के आसपास हल्का-फुल्का फ़ीवर बना रहता है, तो सबसे पहले जाके अपना एक्स-रे करा के देख लें या फिर जो भी उसके आस-पास में जो भी कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनसे मिले जाके और अपना टीबी का जो है क्लियर कर लें कि उसको टीबी नहीं हो। ठीक है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन से खाँसी आ रही है तो उसको टीबी होगी होगी, लेकिन ये जो है 2% ये जो WHO की गाइडलाइंस है उनके हिसाब से जितने भी मरीज़ ऐसे हैं जिनको 15 दिन से खाँसी ज़्यादा की खाँसी है, बुखार है, वज़न कम हो रहा है, भूख कम हो रही है, तो उनमें 2% लोगों में टीबी होने की संभावना होती है। तो हमें जो है उसको टीबी को रूल आउट कर लेना चाहिए कि हमें टीबी नहीं है। अगर टीबी है तो फिर इनिशियल स्टेज में शुरुआती अवस्था में जो है उसका पता लग जाए, इलाज शुरू हो जाए और 6 महीने का इलाज है, बिल्कुल सफिशिएंट इलाज है, पक्का इलाज है, कोई ज़रा-सा भी कोई डाउट नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, 6 महीने इलाज चलेगा, सरकारी योजना चल रही है, डोट्स प्रोग्राम चल रहा है इसमें, बढ़िया से दवाई खाएँ, 6 महीने घर में बैठ के और अपना 6 महीने बिल्कुल स्वस्थ हो जाएँ। तो ये सर जो इलाज या जाँच या जो भी दवाएँ हैं, इसका खर्च होता है पैसे, या फिर सरकार की तरफ से मुफ़्त सेवाएँ दी जाती मैं हैं? बताता हूँ, इसकी जो जाँचें हैं वो बिल्कुल टोटली फ्री हैं। ठीक है, हमारे यहाँ मुरारीलाल में बलगम की जाँच भी होती है। इसके आगे जो दूसरी स्टेज की जो बीमारी है जिसको मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं या बिगड़ी हुई टीबी बोला जाता है, उसकी भी जाँच है। दोनों जाँचें बिल्कुल निःशुल्क हैं, ठीक है? टीबी निकलने के बाद में जो पहली स्टेज की बीमारी है जिसको साधारण टीबी बोलते हैं, उसका इलाज 6 महीने का है। हमारे यहाँ से उसका जो है रजिस्ट्रेशन होगा और उसके घर के पास में जो भी अ, तो डोट्स सेंटर बने हुए हैं छोटे-छोटे, हर उसमें बने हुए हैं, हर लोगों के पास में 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस में जो है वो बने हुए हैं। जी। तो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के वहाँ भेजा जाएगा। आपके घर के आस-पास के 1 किलोमीटर के एरिया में कोई ना कोई ऐसा सेंटर ज़रूर बना होगा। आपको एड्रेस बताया जाएगा, आप अपना वहाँ जाके हमारे जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसका पर्चा जमा कराएँ, अपना इलाज पूरा शुरू कराएँ। 6 महीने का इलाज आपको निःशुल्क मिलेगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इसमें ₹500 का इंसेंटिव भी हर महीने मिलता है। जी। ख़ासकर से जो थोड़ा-सा के मरीज़ जो है वो भोजन वगैरह की जो है उसकी अच्छा आहार। अच्छा जो है आहार ले सके जी। हो, ठीक है? क्योंकि टीबी की बीमारी में अच्छा भोजन जो है वो हमेशा ज़रूरी होता है, अच्छा, ठीक है? अच्छा। बिल्कुल निःशुल्क है, कहीं कोई पैसा नहीं लगना है। बिगड़ी हुई टीबी की जाँच है जिसको जिसको सीबी नाट बोलते हैं, जी। ठीक है? सीबी नाट की जाँच मशीन हमारे यहाँ लगी हुई है, बिल्कुल फ्री है, कोई एक पैसे का खर्चा नहीं है। हालाँकि प्राइवेट में ये जाँच जो है 4-5 हज़ार रुपए की होती है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री है। जी। उसका और बिगड़ी हुई टीबी अगर निकलती है किसी वजह से किसी को तो उसका इलाज भी बिल्कुल निःशुल्क है। एक पैसे का भी कहीं कोई लेन-देन नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। जी। ठीक है? सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा जी। कि टीबी को ठीक होने में लगभग कितना समय लग जाता है पूरी तरह से ठीक होने में? कुछ हुँ, लोग ऐसे होते हैं जो जल्दबाज़ी में या अपने मन से बीच में ही दवाओं का कोर्स छोड़ देते हैं। हुँ। नहीं देखिए कोर्स जो है वो कभी भी बीच में छोड़ना ठीक नहीं होता है, उससे बीमारी बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है? तो और डॉक्टर के बताए बिना कोर्स में कोई चेंज ना करें, उसकी ड्यूरेशन कम ना करें, उसकी डोज़ में कोई छेड़-छाड़ ना करें, ठीक है? तो जो साधारण टीबी की बीमारी है, उसमें 6 महीने का कोर्स चलता है, ठीक है? 6 महीने में बिल्कुल सब ठीक हो जाते हैं, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बिगड़ी हुई टीबी का इलाज है, थोड़ा-सा बिगड़ी हुई टीबी थोड़ा-सा गंभीर भी होती है, उसको ठीक करना भी थोड़ा मुश्किल है, उसका जो इलाज है वो भी थोड़ा-सा लंबा है, ठीक है? उसकी दवाइयाँ जो हैं थोड़ी गर्म भी होती है ज़्यादा, तो उसमें जो है करीब-करीब 60-65% पेशेंट जो है वो बिगड़ी हुई टीबी के ठीक हो जाते हैं। सर जो लोग आपको सुन रहे हैं और जो जी, लोग जी। आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को ज़रा-सा भी डाउट लगता है, कि ज़रा-सा भी संदेह है कि मुझे टीबी हो सकती है, तो बिल्कुल भी मन में हिचकिचाएँ नहीं, कोई हेजिटेशन ना रखें। हमारे हॉस्पिटल में आ सकते हैं, पूरे सोमवार से लेकर शनिवार तक ओपीडी चलती है, सुबह 8:30 बजे रजिस्ट्रेशन होते हैं, अपना ₹1 का पर्चा बनवाएँ, रजिस्ट्रेशन कराएँ, बलगम की निःशुल्क जाँच कराएँ, उसके आगे एक्स-रे हमारे यहाँ हो सकते हैं, एक्स-रे की सुविधा हमारे यहाँ पे है, ठीक है? डेली कंसल्टेंट बैठते हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं यहाँ पे, ठीक है? बढ़िया सुविधा है, कोई भी किसी भी लेवल पे कोई ज़रा-सी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो आके अपना यहाँ आके
ये कंफर्म कर लें कि टीबी है या नहीं है। नहीं है बहुत अच्छा है, और अगर है तो फिर शुरुआती अवस्था में इलाज शुरू करा लें अपना, और बढ़िया से घर में बैठ के 6 महीने का इलाज लें। या बिगड़ी हुई टीबी निकलती तो उसका थोड़ा लंबा इलाज है, 9 से लेकर 11 महीने। तो अगर आप टीबी के संक्रमित हैं या संदेह है खुद पर, तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर साहब ने बताया। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारियां देने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।